हिंदू पंचांग के अनुसार 26 सितंबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है। नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक मनाया जाता है। इस बार अंतिम नवरात्र 5 अक्टूबर को होगा। नवरात्र के 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दौरान भक्त 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। कई बार नवरात्रि में दुर्गा की उपासना करते समय कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किया जाए, किस सामग्री का इस्तेमाल ना किया जाए, इस बात को लेकर हमें काफी उलझन रहती है। वहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मां दुर्गा को अर्पित करने से वे अशुभ फल भी दे सकती है। मां दुर्गा को कनेर, धतूरा और मदार जैसे पुष्प चढ़ाना वर्जित माना जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि देवी मां की पूजा करते समय हमें मां को कौन कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए। नवरात्रि की पूजा सामग्री में जल का प्रमुख स्थान माना जाता है। उपासना स्थल की लिपाई पुताई से लेकर देवी प्रतिमाओं के स्नान, चंदन, धूप, दीप, हवन तक में जल का प्रयोग किया जाता है। नवरात्रि उपासना में गंगा जल सर्वोत्तम होता है। जिन लोगों के पास गंगा जल उपलब्ध न हो वो विश्वास के साथ कुएं का या फिर किसी अन्य नदी, तीर्थ, सरोवर का जल भी ले सकते हैं। जहां से भी जल लिया जाए उसे शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल बर्तन में रखें। जलपात्र को ढका रहना चाहिए। पूजा के समय आवश्यकता के अनुसार पात्र में जल लिया जा सकता है। नवरात्रि में उपासना के लिए स्वर्ण, चांदी या तांबा निर्मित कलश का प्रयोग किया जाता है। चंदन शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि उपासना में लाल चंदन प्रमुख है। नवरात्रि पूजन सामग्री में अक्षत प्रमुख सामग्री में से एक माना जाता है। नवरात्र पूजन में अक्षत के प्रयोग में ये सावधानी बरतनी चाहिए कि चावल के दाने टूटे कटे ना हो। प्रयोग से पहले चावल को धो लेना चाहिए। नवरात्र पूजन में लाल रंग के पुष्प का उपयोग किया जाता है। दुर्गा पूजा में कमल, गुड़हल, गुलाब, गेंदे के फूल चढ़ाए जाते हैं। ध्यान रखें कि नवरात्र अनुष्ठान में शास्त्रों के अनुसार कनेर, धतूरा और मदार के पुष्प वर्जित होते हैं। पूजा के समय धूपदानी में अंगारे रखकर उन पर कुछ विशिष्ट वस्तुओं का मिश्रण छिड़का जाता है। इस क्रिया को धूप देना कहते हैं। अंगारों पर मिश्रण छिड़कने से सुगंधित धुआं उठता है। नवरात्र उपासना में गाय के घी का दीपक जलाना सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन ऐसा संभव ना हो तो गिरी या तिल के तेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा भी संभव ना हो तो मां दुर्गा से क्षमा मांगकर सरसों का तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साधना के दौरान इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दीपक बुझना नहीं चाहिए। नवरात्र में देवी दुर्गा को भोग लगाना महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्र में देवी को नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा फल का भी भोग लगाया जा सकता है।